एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। अंजलि समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े साधु ने कोठी का दरवाजा खोला और अंजलि को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत अंजलि और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर बूढ़ा साधु। अचानक बूढ़े साधु ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए अंजलि की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तेरा गरूर कहाँ जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। अंजलि की आंखों में आंसू थे और होठों पर सरदन सा था। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही बूढ़ा साधु झपटने ही वाला था, अंजलि की नजर सामने रखे पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार सा डंडा रखा था। बूढ़ा साधु ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने पूरी ताकत से वह डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा साधु एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। अंजलि ने एक पल में बिना दरवाजा खोले अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रात के सुनसान भरे जंगल की राह पर वह नंगे पांव दूर भाग रही थी। पीछे बूढ़ा साधु पीछा कर रहा था। अंजलि की सांसें तेज थीं और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से बूढ़े साधु की भारी आवाज गूंजी, भाग तीरा, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जवान अंजलि को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। अंजलि ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये बेंगलुरु के करीब कोई पुराना खंडहर सा कारखाना था। अंजलि के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, वहां टूटी फूटी ईंटें और जंगालूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। अंजलि एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसने सुनसान रात को और भी दहशतनाक बना दिया था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा साधु अंदर घुस आया। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहाँ छिपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी। अंजलि अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। बूढ़ा साधु धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा और अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा साधु जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा बूढ़े साधु की तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम